भागवत के महात्म का वर्णन कर रहे हैं, इसकी महिमा क्या है वो बता रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। सज्जनों, जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं, और वो कौन कौन सी? बोले सत्य, चित्त और आनंद। परमात्मा क्या है? परमात्मा सत्य है। वो पहले भी था, वो मध्य में भी है और अंत में भी वही बचेगा। तो परमात्मा कौन है? सत्य है। दूसरा क्या है? चित्त, माने हमारा हृदय। देखो सज्जनों, हमको किसी पुस्तक को पढ़ना होता है तो हमको बल्ब या ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिस परमात्मा को कभी भी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ऐसे परब्रह्म के चरणों में आज बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? आनंद। तीसरा क्या है? आनंद। सजनों, आनंद कहाँ है? बोले देखो, डल्लप के गद्दे पे सोने का नाम आनंद नहीं, एसी कमरे में सोने का नाम आनंद नहीं, करोड़ों रुपए की संपत्ति कमा ली इसका नाम आनंद नहीं। बढ़िया खूब चकाचक कचौरी खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, मालपुआ खा रहे हो, आनंद आ गया, ये आनंद नहीं। ये तो क्षण भर का सुख है, एक क्षण का मारा। मीठा खाया तो मीठा लगने लगा, और तीखा खाया तो वो क्षण भर के है महाराज। और आनंद तो महाराज हमारे अंदर, देखो आप पैसे से सुख तो खरीद सकते हो, संसार की चीजें सुख तो खरीद सकते हो, लेकिन आनंद नहीं खरीद सकते महाराज। 1 लाख का बेड, 50,000 के गद्दे, फिर भी 2 रुपए की गोली खा के सोते हो रोज। नींद कहां से लाओगे? नींद कहां से लाओगे महाराज? नींद तो तभी आएगी, निद्रा तभी आएगी जब आपका मन शांत होगा, जब आपका मन प्रसन्न चित्त होगा। और चिंता में होगे महाराज, टेंशन में होगे तो निद्रा आने वाली नहीं आती महाराज। जितने भी संसार में शब्द हैं सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता है महाराज। एक संत ने कहा, महाराज निरानंद भी तो होता है। बोले निर तो तुमने जोड़ दिया है, पीछे का आनंद तो वैसा का वैसे ही है महाराज। तुमने निरानंद कहा, तुम परमानंद भी तो कह सकते हो कि परमात्मा परमानंद है, घनानंद है। तो संसार में हम सुख तो खरीद सकते, आनंद नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आनंद बाहर नहीं होता है। आनंद कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे हृदय में है सज्जनों। और परमात्मा कौन है? बोले वो आनंद के सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमात्मा आनंद के सागर है सज्जनों, और उनके सागर के एक बूंद भी यदि हमको मिल जाए तो हम भव से पार हो जाए। एक बूंद महाराज, वो भक्ति की एक बूंद मिल जाए महाराज तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए, आनंद हो। सच्चिदानंद रूपाय। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सज्जनों, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो पालन करते हैं और जो लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलसिता से ये सारा संसार चलता है, तापत्रय विनाशाय। जो 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाले हैं, कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। पहला कौन सा है? बोलो। दैहिक, दूसरा दैविक, तीसरा भौतिक। याद रखना, भी फिर पूछूंगा आपसे। हाँ, और यहाँ चीटिंग चलेगी नहीं मार, ध्यान से सुनना पड़ेगा, इधर उधर कान मत लेकर जाओ। दैहिक, हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है ना। तो भगवान के मंदिर में जाओ तो सबसे पहले भगवान से क्या मांगना चाहिए? कि हम लोग स्वस्थ रहें। क्या मांगना चाहिए? हम लोग स्वस्थ रहें। हमारा शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो भोजन करने में भी आनंद आएगा और भजन करने में भी आनंद आएगा। और शरीर में यदि बीमारी है, व्याधि आ गई, तो ना भोजन में आनंद आएगा ना भजन में आएगा।
सबसे पहले भगवान से मनाओ कि प्रभु हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना आवे और चलते चलते ही संसार सागर को छोड़ करके चले। ज्यादा जीवन मत मांगो महाराज कि 100 साल तक जिएंगे, क्या करोगे लेकर के महाराज? ये संसार क्या है? बोले दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का घर है। अगर सुख का घर होता सजनों तो आपको सुख जरूर प्राप्त होता। सजनों, इस संसार में जितना हम सुख के पीछे भागते हैं उतना हमको मिलता है तो क्या? दुख। जितना आप रिश्तों में सुख को तलाश करते हो वो रिश्ते उतना ही आपको तकलीफ प्रदान करते हैं, उतना ही कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि मोह ही बंधन का कारण है। अब आप सोचते हो मेरे बेटे के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरी बहू के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये सब आपका भ्रम। ना तो बेटा आपके साथ आया है, ना बहू आई है, ना ये साथ हम जाएगा। आपके शरीर में जो तकलीफ है ना वो आपको ही भोगना है, आपको।